हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम कुछ प्रश्न कवर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी प्रश्नों को अंत तक देखना और इनका आंसर नोट कर लेना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। सही विकल्प चुनकर लिखना है। भारत का 90% रबड़ उत्पादक राज्य है, तो आंसर रहेगा केरल। दूसरा प्रश्न है, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी, तो आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी। तीसरा है, जलियांवाला बाग कहाँ है, तो जलियांवाला बाग अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो न्यायपालिका करती है। निम्न में से कौन सा कारण भारत में जनसंख्या विस्फोट का कारण है, तो फ्रेंड इसका आंसर जो रहेगा शिक्षा का अभाव रहेगा। शिक्षा का अभाव, जो कि आपका फोर्थ आंसर रहेगा। फोर्थ इसमें ऑप्शन है, वो आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड आपका, उग्र राष्ट्रवाद के जनक कौन माने जाते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक माने जाते हैं, जो कि फर्स्ट इसमें वैसे फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। फिर है, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है फ्रेंड, तो 18 वर्ष है। चौथा जो इसका तीसरा पॉइंट है, तीसरा भारत प्राचीन काल में भारत को डैश कहा जाता था, तो प्राचीन काल में इसके दो आंसर हो सकते हैं फ्रेंड। आप देख लेना क्या होगा। एक तो होगा आर्यावर्त, प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता था, और दूसरा सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। जो इसका चौथा पॉइंट है, आर्थिक विकास एक डैश प्रक्रिया है, तो इसका आंसर आएगा सतत। क्या आएगा? सतत प्रक्रिया है। फिर जो पांचवा है, दूरसंचार के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना डैश कहलाता है, तो फ्रेंड इसका आंसर आपको कमेंट करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, आपको एक शब्द में उत्तर देना है। किसी एक राज्य का नाम लिखिए जहां औसतन 5 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है, तो जो फर्स्ट का आंसर रहेगा राजस्थान रहेगा। ठीक है। जो दूसरा आंसर है इसका क्वेश्चन, किसका बलिदान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहली आहुति थी, तो मंगल पांडे। सबसे पहले मंगल पांडे को जो है फांसी हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आर्थिक विकास तीसरा इसमें क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं। बेरोजगारी जो है भारत में 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना में एक वस्तु का मूल्य कितनी बार गिना जाता है, तो इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पांचवा, सूचना का अधिकार भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष बनाया गया, तो 12 मई 2005 में बनाया गया था। अब है नेक्स्ट, मिलान करने का है, सही मिलान करने का। भू शिखर सम्मेलन, भू शिखर सम्मेलन जो है इसका आंसर रहेगा, पहले स्क्रीन में पूरा दिखा देता हूँ आपको। लोकसभा सदस्य संख्या है 545। जीवन स्तर में वृद्धि मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तात्या टोपे को फांसी जो हुई थी 1859 में हुई थी। भू शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि रहेगा सत्य असत्य का। क्वेश्चन है आपका, भूकंप, बाढ़ एवं सूखा प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो बिल्कुल ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। दूसरा है, लोकसभा एक स्थायी सदन है, तो लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, स्थायी सदन नहीं होता, इसलिए असत्य आएगा। भारत में बेरोजगारों की संख्या कम हो रही है, तो असत्य, मतलब बेरोजगारों की संख्या बढ़ ही रही है। धातु मुद्रा की कठिनाइयों के कारण कागजी मुद्रा का विकास हुआ, तो चौथा जो है सही रहेगा। पांचवा है, प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता है, तो ये आंसर जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे फ्रेंड, जो 6 क्वेश्चन रहेगा, किस मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसका आंसर रहेगा जलोढ़ मिट्टी। इसी में अथवा में क्वेश्चन है कि जल के कितने स्रोत हैं, तो जल के 3 स्रोत हैं। एक होता है महासागरीय, एक होता है भूमिगत, और एक होता है वर्षा जल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सड़क दुर्घटना से बचने के 2 उपाय लिखिए। तो वैसे तो बहुत आसान है, जैसे गाड़ी धीरे चलाना, पैदल लोगों को फुटपाथ पर चलना। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, जैसे नशा मुक्त होकर के गाड़ी चलाना, ठीक है, यातायात के नियमों का पालन करना। तो इस तरीके के आप पॉइंट लिख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य और भारत की सभी प्रदेशों क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य वोट डालते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 विकसित देशों के नाम लिखिए, तो जापान, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब फ्रेंड विकसित देशों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
लौह खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो लौह खनिज जो है 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है लौह अयस्क, एक होता है मैग्नीज। नेक्स्ट है बेरोजगारी दूर करने के 3 उपाय लिखने हैं। तो बेरोजगारी दूर करने के 3 उपाय निम्न है। जनसंख्या पर नियंत्रण, कंपनियों की स्थापना, इसके बारे में लिखा है। मतलब अगर बेरोजगारी दूर करनी है तो जनसंख्या तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा। अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहेगी तो कितनों को रोजगार देंगे। नेक्स्ट इसी में जो पॉइंट है कि कंपनियों की स्थापना, जब नई कंपनियों की स्थापना होगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। फिर लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, जो गांव में लघु और कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग, अगर उनकी स्थापना की जाए तो गांव से जो लोग रोजगार के लिए शहरों में जाते हैं उसकी संख्या में कमी आएगी। नेक्स्ट है विकसित व विकासशील देशों में 3 अंतर लिखिए। तो क्या अंतर है? एक तरफ आप देख सकते हैं विकसित देश और एक तरफ है विकासशील। इन देशों के साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, इन देशों के साधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं होता। इन देशों में प्रति व्यक्ति की आय अधिक होती है और विकासशील में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन देशों में कम जनसंख्या पाई जाती है और जो विकासशील होते हैं उनमें जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देते हैं। फ्रेंड, इनके बारे में आप जानते होंगे, मंगल पांडे जो है कलकत्ता के बैरकपुर में एक सिपाही थे। अंग्रेज़ों की फ़ौज में जो है ये भर्ती थे, लेकिन कारतूस जो लगे होते थे उनमें गाय और सुअर की चर्बी का अंदेशा फैला और इन्होंने जो है अपने सीनियर की हत्या कर दी थी। तो वहीं से जो है भारत की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन, जॉन साइमन के तहत गठित जो एक साइमन कमीशन था। ठीक है, क्वेश्चन है एक, साइमन कमीशन के बारे में बताइए। तो इसका आंसर जो लिखोगे आप, साइमन कमीशन जॉन साइमन के तहत गठित किया गया था, किंतु भारतीय नेताओं ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है, के नारे के साथ स्वागत किया गया। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका के 5 नियम लिखिए या काम लिखिए। तो कानून या विधि का निर्माण करना। व्यवस्थापिका पुराने कानूनों में संशोधन, परिवर्तन और उन्हें समाप्त करने का कार्य करता है। तो फ्रेंड, ये जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके प्री बोर्ड के। इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी तैयार कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।